क्या है और आकर इन कैमरा ब्रीफिंग दें। हम इसको पब्लिक नहीं करेंगे, लेकिन कम से कम चीजें हमारे साथ आप अपनी शेयर करें, हम आपके साथ अपनी चीजें शेयर करें। और गालिबन इसके अंदर देखें ना, अब ये ब्रीफिंग होनी चाहिए। अवामी मुंतखब नुमाइंदे हैं, ये हुकूमत है और इसका ये हक है कि सरकारी ऑफिसर इन्हें आकर ब्रीफिंग दे। तो ये ब्रीफिंग होनी चाहिए। 21वें 22वें ग्रेड के ऑफिसर को आना चाहिए और आकर इनको ब्रीफ करना चाहिए कि सर ये मामलात हैं। और इसके बाद जो अवामी मुंतखब नुमाइंदे हैं वो बताएं कि कहां कहां पे क्या क्या प्रॉब्लम है। और वो जो जरगा हुआ था जिसमें सारी पॉलिटिकल पार्टीज, लगभग 21 पॉलिटिकल पार्टीज और दीगर लोग, सारे स्टेक होल्डर इकट्ठे हुए थे, उस जरगे के जो फैसले हैं वो भी इनके सामने रखे जाएं और इन्हें कहा जाए कि जनाब ये फैसले लेकर आप अपनी मिलिट्री क़यादत के पास जाएं और उनको बताएं कि ये अवामी नुमाइंदगान ये कह रहे हैं, लिहाजा कोई रास्ता निकालें, अमन व अमान के लिए मिलजुल कर काम करें। सिर्फ ये गोलियां चलाने से या बम बरसाने से दहशतगर्दी अगर खत्म होती तो आप पिछले 25 साल में दहशतगर्दी खत्म कर चुके होते। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो अगला इम्तिहान है वो अडियाला जेल के बाहर कल के दिन में। अब देखना यह है, कराची ने तो अपना इम्तिहान पास किया, जबरदस्त शानदार तरीके से कराची के लोग निकले। अब इम्तिहान है जो अपर पंजाब के लोग हैं, या जो आप कह लें कि पोठवार रीजन के लोग हैं, या पिंडी डिवीजन के लोग हैं, या इसकी सराउंडिंग में रहने वाले मियाँ वाली से इधर उधर से जो लोग आते हैं, या अडियाला की सराउंडिंग में जो 100 किलोमीटर का एक रेडियस है। अब उन लोगों का इम्तिहान है कि वो लोग किस तरह आके इमरान खान की बहनों के साथ मंगल वाले दिन इजहार यकजहती करते हैं, क्योंकि इन्होंने ये रिक्वेस्ट की है कि 10,000 पाकिस्तानियों को आना चाहिए। तो ये अब हम इसके ऊपर नजर रखेंगे कि कल क्या होता है, आपको रिपोर्ट करेंगे। अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ने बड़ी शानदार बात की, बहुत शानदार बात। ये थोड़ी सी मुश्किल उर्दू है, लेकिन इसको आप गौर से सुनिएगा। यही वो असल मसला है जो इस वक्त इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी ये इतने छोटे छोटे बोनों से जो मार खा रही है ना, असल मसला ये है जिसपे अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ने अब तवज्जो दिलाई है। वो ये कहते हैं कि अपनों को गद्दार कहना दुश्मन की सबसे कामयाब चाल होती है। तारीख गवाह है कि हर बड़ी तहरीक को अंदर से तोड़ने के लिए सबसे पहले शकूक, बदएतमादी और लेबलिंग का हथियार इस्तेमाल किया जाता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज एक मुश्किल मरहले से गुजर रही है और इस मौके पर हमें समझना होगा कि एस्टेब्लिशमेंट की पुरानी हिकमत अमली हमेशा दरार पैदा करना है, लोगों को आमने सामने खड़ा करना और क़यादत और कारकुनों के दरमियान खलीज को बढ़ाना ही रही है। अगर हम खुद ही एक दूसरे को गद्दार कहना शुरू कर देंगे तो दुश्मन को कुछ करने की जरूरत ही नहीं। ये है वो प्रॉब्लम। अभी कई लोग इस बात पे लड़ रहे हैं कराची में लोग खुद निकले या लीडरशिप ने निकाले। और भाई वहां पे कितने अरसे से कराची के अंदर छोटी मोटी एक्टिविटीज आप देखते नहीं है, वो होती रहती है। स्ट्रीट मूवमेंट के सबसे ज्यादा विजुअल खैबर पख्तूनख्वा के बाद कराची से आ रहे थे, हैदराबाद से आ रहे थे। तो आपको यह मानना पड़ेगा वहां पे बहुत सारे गुमनाम हीरोज हैं जो अलग अलग जगह पे अपना काम कर रहे होते हैं। शाकिर रवान साहब ने बड़ी जबरदस्त लंबी ट्वीट लिखी है, उन्होंने नाम ले लेकर बताया। वो फहीम साहब है, वो बड़ा शानदार, हर जगह पे वो आदमी आपको नजर आया। कई लड़के हैं, बलोच हैं, कई पश्तून हैं, कोई महाजिर हैं, वो हर कम्युनिटी से लोगों ने बड़ा जोर लगाया। हलीम आदिल शेख हैं और बहुत सारे लोग हैं, बेशुमार लोग हैं। मैं नाम लूंगा तो पता नहीं कोई ज्यादती हो जाएगी। बेशुमार लोग हैं, कईयों के तो नाम मैं ले नहीं पाऊंगा। तो सबने कहीं ना कहीं अपना थोड़ा कोई ज्यादा इनपुट डालता है, तभी जाके ये होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि सारा कुछ खुद ही हो जाए। वो इमरान खान है और पब्लिक है, ये बात हम सब मानते हैं कि एक तरफ इमरान खान है, एक तरफ पब्लिक है, लेकिन बीच में छोटे छोटे लिंक यही मजबूत करते हैं एक पॉलिटिकल पार्टी को। लेकिन बहस शुरू की जनाब, लोग खुद ही निकले, लीडरशिप फारग है। भाई अब पंजाब की लीडरशिप को फारग कह के फारग कर दिया, अब सिंध की लीडरशिप को भी ये कह के फारग कर दे तो खैबर पख्तूनख्वा भी कर दे, एस्टेब्लिशमेंट का काम आसान हो जाएगा। तो राजा साहब कहते हैं तहरीकें जज्बात से नहीं, तस्वीराती सोच से जीती जाती हैं। स्ट्रेटेजिक सोच ये सिखाती है कि दुश्मन को अंधाधुंध दुश्मन नहीं, बल्कि पहले अपना मुखालिफ बनाया जाए, फिर इसकी ताकत को न्यूट्रलाइज किया जाए, और जो न्यूट्रल हो उन्हें अपने बयानिए, इखलाक और रवैये से अपना बनाया जाए। इसके बरक्स अगर हम अपने ही लोगों को दीवार के साथ लगा दें, इख्तिलाफ राय को गद्दार बना दें, तो हम खुद अपनी सफ़े कमज़ोर कर देते हैं। पीटीए में लड़ाई इस बात की हो रही है कि आप सारा इल्ज़ाम मरियम पे क्यों डाल रहे हैं, कोई कह रहा है जी आप सारा इल्ज़ाम बिलावल पे क्यों डाल रहे हैं, कोई कह रहा है जी आप सारा इल्ज़ाम हाफिज आसिम मुनीर पे क्यों डाल रहे हैं। तो भाई वो तीनों इकट्ठे हैं, उनकी आपस में यारी है, वो एक दूसरे के सज्जन है, एक ही कश्ती में सवार हैं, और ये आपस में लड़ रहे हैं, तू ये वाले को क्यों मार रहा है, ये वाले को क्यों मार। ओ भाई मार किसको रहा है, तुझे तो नहीं मार रहा। ये अजीबोगरीब किस्म की जो है ना, वो एस्टेब्लिशमेंट बड़ी खुश होती है ऐसी लड़ाइयों से, और ये लगे रहते हैं ऐसे ना चौधरी बनने के चक्कर में, सारे लोग आपस में एक दूसरे को करते रहते हैं। जो लोग दूर अंदेश और तस्वीराती सोच रखते हैं
وہ فوری رد عمل نہیں دیتے بلکہ حالات کو پڑھتے ہیں، طاقت کے مراکز کو سمجھتے ہیں اور الفاظ کے استعمال میں بھی ذمہ داری دکھاتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ ہر اختلاف کرنے والا دشمن نہیں ہوتا اور ہر سوال اٹھانے والا غدار نہیں ہوتا۔ اصل دشمن وہ ہے جو تحریک کو توڑنا چاہتا ہے، اور اصل کامیابی یہ ہے کہ اس دشمن کے منصوبے کو ناکام بنایا جائے۔ پھر انہوں نے کہا جی آج ضرورت اس بات کی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکن اور حامی الزام تراشی کے بجائے یکجہتی کو ترجیح دیں، ایک دوسرے کو غدار کہنے کے بجائے سینے سے لگائیں، بات کریں، سنیں اور سمجھیں۔ یہی رویہ ہمیں ایک مضبوط، پائیدار اور ناقابل شکست قوت بنا سکتا ہے۔ بڑی شاندار بات۔